अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 13 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। लास्ट वाली फाइल्स को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसफॉर्म 2D, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। होप सो अगर फाइल ओपन करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं या सारी लाइंस पड़ी होंगी जो हमने लिखा था। ओके, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस किया था, 2D डिस्कस किया था। आज जो है हम इसको उड़ा के लेक्चर नंबर 13 में नए सिरे से काम करते हैं। ये सारा कुछ उड़ा देता हूँ मैं। ओके, न्यू काम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 13। ओके, और यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्टाइल की और स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, चलें खुद ही लिख लेते हैं। ये आ गया स्टाइल का टैग और यहाँ पे आ जाते हैं जी। आज का पहला टॉपिक जो है इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्म 3D। ट्रांसफॉर्म 3D किस तरीके से काम करता है। लास्ट टाइम की कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं रिपीट कर दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थोड़े से टाइम में हम जो है रिपीट कर लेंगे। हमने एक बॉक्स लिया था बिल्कुल सिंपल सा, तो बल्कि नहीं, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बताते हैं। ओके, 2D में क्या काम करते थे कि 2D में एक बॉक्स लिया सिंपल सा। अगर उसको हमने ट्रांसफॉर्म क्या करते थे कि हम X में अगर करते थे तो वो क्या करता था, उसको X शेप में क्या करता था, उसको स्ट्रेच करके हमें दिखा देता था। Y करते थे तो वो Y में स्ट्रेच हो जाता था। स्क्यू पड़ा था, स्क्यू में थोड़ा सा वो पैरेलल टाइप डायगोनल शेप ले लेता था। तो इसी तरह से अब 3D में क्या है, 3D में अब ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी। हम इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसको करते हैं सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, और आते हैं हम अपने कोड की तरफ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक डिव। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में बताया था कि टोटल आगे जितना काम होता है डिव पे होता है। 80% जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट के अंदर डिव से डिवाइड किया हुआ होता है, बना होता है। बाकी जो है 20% या 10% चीज़ें जो है पैराग्राफ, हेडिंग्स और स्पैन और अटर पटर दूसरे जो थे, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ, मेन बॉक्स की मैं क्लास दे देता हूँ। इसके अंदर एक और मैं ले लेता हूँ डिव, और इसको मैं दे देता हूँ क्लास इनर बॉक्स। दो चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। इसके अंदर जी मैं लिख देता हूँ मेन बॉक्स, और इसमें देख देते हैं हम इनर बॉक्स। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं, जूम कर देता हूँ। ये मेन बॉक्स है और ये इनर बॉक्स है। पहले दोनों को डिफरेंट डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्म 3D की तरफ आएंगे ताकि पता लगे कि हम काम किस पे कर रहे हैं। ये दोनों जो है क्लासेस मैंने यहाँ से गेट कर ली हैं, और इसमें आके आपने डॉट के साथ पेस्ट कर देनी है, और सेम एज़ इसको भी। इसलिए ये इकट्ठा काम करता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। पोजीशन रिलेटिव सबसे पहले रखते होते हैं, पोजीशन रिलेटिव आएगी, उसके बाद जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें या ब्लॉक कर दें, ये सबसे पहले दोनों में लगा देना है। उसके बाद बाकी काम बाद में करेंगे। ओके, मेन बॉक्स जो है, मेन बॉक्स को मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड, और इनर वाले बॉक्स को मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू। सेव करके हम रिफ़्रेश करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा इतना सा काम हो गया। ओके, गुड। ये एक लाइन में इसलिए आ गया क्योंकि दोनों को मैंने क्या कर दिया था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया था। इनलाइन ब्लॉक का मतलब कि एक दूसरे से इनलाइन होते जाएंगे। यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट काम क्या करना है अब, नेक्स्ट काम मैं कर देता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ विड्थ दे देते हैं हम 300 पिक्सल, और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। जूम किया हुआ है तो इस वजह से अजीब सा हो गया। अभी यहाँ पे होप सो समझ आ गया होगा। अच्छा, अब क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड, और हैश 000 कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि नज़र आ रहा होगा जी। ओके, और अब इसका मैं बैकग्राउंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, बिकॉज़ मैंने अब काम करना है ब्लू वाले पे। ब्लू वाले को क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सेम यही चीज़ें उठा लेते हैं यहाँ से और कॉपी कर देते हैं नीचे। बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका यही रहेगा। नॉर्मल इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं ताकि हमारा जो है रीडेबल रहे। और विड्थ हाइट 300 है, तो मैं इसको फ़िलहाल
विड्थ जो है वो 300 ही रखूँगा, हाइट जो है वो 200 कर देता हूँ। आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई है। 30 पिक्सल हो गया, तो वो 300 पिक्सल कर दूँगा। ओके, अच्छा, अब इसमें पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि 3D जो है वो करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले इसको जो बॉक्स है इसको मैं ट्रांसफॉर्म देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोटेट। आई थिंक रोटेट लिख देता हूँ, या ट्रांसलेट एक्स करते हैं। और यहाँ पर मैं 100 पिक्सल लिखता हूँ, सेव करके चेक करता हूँ। तो सॉरी, नहीं, ट्रांसलेट नहीं करना हमने, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रोटेट, ROTATE, रोटेट एक्स में। ठीक है, रोटेट एक्स है तो डेफिनेटली डिग्री में आएगा, फिर पिक्सल में नहीं आएगा। ओके, अब ये एक्स की शेप में क्या हुआ है, रोटेट हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 2D में है, तो 3D में करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 3D में हम इसको एक यहाँ पे प्रॉपर्टी और देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म देने के बाद मैं लिखूँगा प्रीजर्व -3D। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, ये अभी भी हमें वाज़े नहीं आएगा। इसको 3D में लाने के लिए इसके पेरेंट पे जाना पड़ेगा। पेरेंट को मैं कहूँगा पर्सपेक्टिव इसको देंगे। लाइक यूँ समझ लें कि इसको ये विड्थ जो है मैं 100 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ फील हो रहा होगा कि क्या बना है। तो यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल 50 पिक्सल करता हूँ, और उसके बाद इसको जो है पोजीशन में एब्सोल्यूट कर दूँगा, और बॉटम जो है वो 0 करते हैं, लेफ़्ट 0 करते हैं, और राइट 0 करते हैं। तो अभी ये देखें कि रोटेट जो है कितने डिग्री किया था हमने, 100 डिग्री पे उसने कर दिया। तो मैं इसको 40 डिग्री लेके जाता हूँ, तो ये देखें 40 डिग्री पे उसने रोटेट कर दिया है इसको। लेकिन इसका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से 100 पिक्सल किया था, या 1000 पिक्सल करके देख लेते हैं। अब सही है। तो अभी ये हमारे पास पहले जो नॉर्मल सा हम काम कर रहे थे कि उसमें हम 2D में देख रहे थे कि वो उसको स्ट्रेच करके जो है छोटा सा बना देता था एक्स पे। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पर इसको वाज़े आपको वो थोड़ा सा घुमा के दिखा रहा है। इसका हम अगर कलर जो है लाइट कर दें तो अपनी मर्ज़ी है। इसका जो डिग्री है वो हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसमें जो है हम आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है, तो कंट्रोल Z करते हैं। हाँ, अब सही हो गया। ओके, तो इसमें आप जो है एंगल ये जो है कम भी कर सकते हैं। मैं इसको 90 दे देता हूँ। 90 का मतलब ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। स्ट्रेट मतलब कि 90 के एंगल पे ये बिछ गया है बिल्कुल। सो हम इसको 90 नहीं करते हैं, यहाँ पे हम 60 कर लेते हैं। तो ये बस छोटा सा एक ट्रेलर बता रहा हूँ, बाकी जो काम है वो इसका। अब रोटेट जो है वाई चेक कर लेते हैं, रोटेट वाई पे क्या काम करता है। अभी देखें, ये लेफ़्ट राइट घूम के दिखा दिया इसको। ओके, पर्सपेक्टिव जो है 100 में भी पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। नेगेटिव करेंगे तो इसका ये डायरेक्शन जो है चेंज करके दिखा देगा, ठीक है। नहीं तो पर्सपेक्टिव जो है इसको पॉजिटिव रखें। आप अपना एंगल चेंज करने के लिए इसकी डायरेक्शन यहाँ से बदल सकते हैं, आपके लिए आसानी है। अच्छा जी, चलें, छोटी सी ये एग्जांपल थी। फ़िलहाल इसको जो है मैं रोटेट पे दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं हम। थोड़ा सा शायद टाइम लग जाएगा, लेकिन अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ, और डिव को मैं क्लास दे देता हूँ रूम की, ठीक है। इसमें फिर एक और डिव ले लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं वॉल। एक मैं क्लास देता हूँ वॉल की, फिर मैं क्लास देता हूँ वॉल 1 की, ठीक है, वॉल -1 की। इसी तरह मैं कितनी वॉल्स होती हैं रूम की, 4। तो ये 4 वॉल्स आ गई यहाँ पे। यहाँ पे एक क्लास जो है सेम रहेगी, एक क्लास जो है इनकी डिफरेंट रहेगी। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब ये वॉल बना लिया है।
तो इसके बाद बाकी चीज़ें चले बाद में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है इस रूम को डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे ये सारा कुछ मैं या तो उड़ा देता हूँ या कमेंट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ पे पेस्ट किया, इसमें आ जाते हैं, इसमें आते हैं पोजीशन, फ़िलहाल रिलेटिव कर देता हूँ मैं, रिलेटिव करते हैं। बैकग्राउंड मैं फ़िलहाल इसको रेड दे रहा हूँ। और विड्थ जो है, यार ये वहाँ पर प्रॉपर्टी गलत क्यों हो जाती है, विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल का। उसके बाद हाइट में इसको दे दूँगा 300 पिक्सल। ओके, सेव करके हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास बॉक्स आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये बॉक्स मेरे स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, तो इसको क्या करना है मैंने, इसको मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद टॉप 50% करूँगा। ये सेंटर में लाने का फार्मूला है। ठीक है, लेफ़्ट किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पे सेंटर में लाने का फार्मूला यही होता है। और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा ट्रांसलेट -50%। ठीक है, कॉमा -50%। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक पूरी स्क्रीन को डिवाइड करके आपके बॉक्स को सेंटर में ला कर रख देगा। ठीक है, अब मैं जब इसको जूम करूँगा या जूम आउट करूँगा, ये हमेशा सेंटर में रहेगा। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, 2 पिक्सल देते हैं, सॉलिड और #00 कर देते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं। ओके, बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। गुड हो गया। ओके, अब आ जाते हैं पहले वॉल पे। वॉल पे क्या काम करूँगा मैं, वॉल को पोजीशन में दूंगा एब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। उसके बाद जो है डिस्प्ले जो है ये मैं कर दूंगा ब्लॉक। इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया, तो इसको भी करना है डिस्प्ले, कुछ भी कर दें, इनलाइन ब्लॉक कर दें या ब्लॉक कर दें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या कर रहा था, वॉल को मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ फ़िलहाल रेड, ताकि हम चेक करते रहें क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म बनाना है, तो इसकी विड्थ हाइट जो है वो सेम यही रहेगी। ओके, अब ये देखें चारों वॉल्स जो हैं यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3 इनको डिफरेंट जो है पोजीशंस दूंगा, ताकि ये अपनी जगह ले लें। इसको लेके आए यहाँ पे, और यहाँ पे लगाते जाएं डॉट, और इनका एक बार स्ट्रक्चर बना लें, फिर 1 बाय 1 करके इनको हम देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है मैंने। पहली वॉल जो है मेरी ये रहेगी जी टॉप 0। ठीक है, और लेफ़्ट 0 होगा इसका, और राइट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी पहली वॉल इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। दूसरी वॉल जो होगी ये टॉप 0 रहेगी, लेकिन ये राइट 0 होगी। ठीक है, लेफ़्ट ऑटो रहेगी, बिकॉज़ ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे वॉल जा रही है, और इसका जो बॉटम है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वॉल 3 जो है, ओके, वॉल नंबर 3 जो है इसका बॉटम जो है ये 0 हो जाएगा, और लेफ़्ट 0 होगा, राइट 0 होगा, टॉप ऑटो हो जाएगा इसका बॉटम ऑटो लगाना भूल गए थे। इनमें एक साइड ऑटो हो जाएगी, बाकी 3 साइड 0 जाएंगी। ये जाएगी लेफ़्ट 0, और राइट जो है इसका ऑटो होगा, टॉप 0 और बॉटम 0। अभी इन्होंने सबने अपनी अपनी जगह ले ली है वैसे। ठीक है, अगर देखना है तो मैं बताता हूँ, इसका जो है इस तरह से शायद कुछ समझ आ जाएगा। ये देखें, सब ने अपनी अपनी जगह ली हुई है। एक का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, शायद टॉप 0 है, लेफ़्ट राइट 0, बॉटम ऑटो, ये टॉप पे चला गया। अच्छा, वॉल नंबर 2 टॉप 0 है, राइट 0, लेफ़्ट 0, बॉटम 0। हाँ ठीक है, वो ये 2 जो हैं ये इधर पेस्ट हो गई हैं। अच्छा चलें, अब इनको जो है हम करते हैं यहाँ पर
यहाँ पे इनको प्रॉपर्टी देते हैं, क्या प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पे देंगे ट्रांसफॉर्म प्रीजर्व 3D, एक ये प्रॉपर्टी आएगी इसमें। और फिर मैं यहाँ पे दूंगा ट्रांसफॉर्म रोटेट। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर रोटेट यहाँ पे नहीं आएगा, रोटेट आएगा इनमें और इनकी पोजीशन के हिसाब से आएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म रोटेट, और रोटेट आएगा यहाँ पे, अभी ये टॉप की है तो दैट मीन्स x आएगा 45। सेव करके चेक करते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। अभी इसके पेरेंट को एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल। ओके, ये देखें एक वॉल जो है इसमें डिज़ाइन हो चुकी है। सो हम फ़िलहाल यूँ करते हैं कि ये जो हैं या इनको फिलहाल एक्स करते हैं, तो यहाँ पे देखें पहली वॉल जो है कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ वापसी 300 करके आऊँगा, तो ये इसने अपनी जगह ले ली है। अच्छा, अभी ये वॉल नंबर क्या है, क्लास 1M, दैट मीन्स हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं 60 दे देता हूँ। ओके, अब ये 60 डिग्री रोटेट हुई है, तो अब इसका जो टॉप है वो -100 पिक्सल या इसका डबल, जो 60 है तो 60 का डबल पिक्सल जो है ये ऊपर को जाएगा। नहीं, आई थिंक ये नीचे आएगा, 300 है ना, तो ये माइनस में आएगा। हाँ, अब ठीक है। तो अब इसको मैं करूँगा 0। अभी 60 डिग्री ये था, तो इसको 60 डिग्री में -60 पिक्सल जो है इसको माइनस कर दूंगा। 60 या 50 इसको अपने जो है डिज़ाइन के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। um, 68। ओके, गुड है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहली वॉल थी, इसको या तो 90 कर दूँ तो शायद सही रहेगा। ओके, यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद फ़िलहाल बाकी सारी जो हैं वो सेट कर लें, तो फिर देखते हैं क्या करना है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ओके, इसको उठाते हैं। ये वॉल नंबर जो है 1 थी टॉप पे, ठीक है, और ये भी सेम इसी तरह जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा, ये आएगा y का, ये y माइनस में है तो ये y पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली है, बस इनको लेफ़्ट और राइट करना है और सेटिंग करनी है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको एक और चीज़ करनी है कि इनकी जो विड्थ है वो 280 करके देखते हैं। आई थिंक सो सेट होगा। और यहाँ पर पर्सपेक्टिव ओरिजिन जो होता है वो हम देख लेते हैं, सेंटर करते हैं। तो सेंटर, फिर से सेंटर करते हैं, लेफ़्ट और राइट, टॉप बॉटम से सेंटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब आ गया ये चीज़ें। सो अब इनकी पोजीशन सेट कर देते हैं हम। वॉल 1 है तो इसको लेके जाऊंगा मैं ऊपर, तो 70, 98, 95 परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसकी अब देखें ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, एक साइड पे बाहर को निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को और कम कर देंगे, 260 करके देखते हैं। होप सो सही आएगा। अब इसको लेफ़्ट में 20 पिक्सल करके देख लेते हैं कि ये सही जा रहा है कि नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे जाके प्लेस हो गया। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि वाज़े नज़र आ जाए। उसके बाद अब इसी तरह ये वॉल नंबर 3 जो है इसको सेट करना है। तो इसको टॉप 95 दिया था, तो इसको बॉटम -95 दे देंगे, 95 पिक्सल। ये बॉटम वाली बॉटम के नीचे चली जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, ओके, सेम एज़ ये हो गया यहाँ पे, और इसका लेफ़्ट 20 पिक्सल किया था, तो यहाँ पर 20 पिक्सल इसका लेफ़्ट कर देंगे। सो नाउ दिस वॉल इज़ फिक्स्ड।
सो अब ये दूसरी हैं, इनके कलर डिफरेंट बेशक कर लें अपने याद दहानी के लिए। बाकी जो है अब लेफ़्ट और राइट को देखते हैं। वॉल नंबर 2 जो है आई थिंक राइट वाली साइड है, तो इसका जो है राइट साइड है, तो दैट मीन्स के -95 पिक्सल राइट साइड पे जाएगी ये, तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा इसका, अच्छा इनको ना कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ से इसका कलर मैंने उड़ा दिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड देता हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड देने के बाद मैं लिख देता हूँ RGBA, ओके, और 0.5 सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। अब देखें, अब थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। ओके, सो मैं दोबारा कोड पे आता हूँ, वॉल नंबर 2 पे आते हैं। इसको हमने अपने बॉक्स में फ़िट करना है, तो इसकी जो हाइट हमने की थी, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, 260 हाइट भी कर देते हैं, 260, ताकि जो है ये अपनी जगह फिक्स हो जाए। ओके, बाकी चीज़ें भी हिल गई हैं थोड़ी सी, चलें बाद में देख लेते हैं। इसको अब 95 किया था, तो आई थिंक सो ये 90 पे जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका टॉप जो है वो 20 पिक्सल हो जाएगा, ताकि ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही बैठ जाए। ओके, अच्छा उसके बाद अब सेम एज़ ये चीज़ें इस पे आएंगी। इसका लेफ़्ट जो है -90 पिक्सल हो जाएगा, और टॉप जो है 20 पिक्सल हो जाएगा, तो ये अपनी जगह पर परफेक्ट चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये भी 90 पे जाएगा, और ये भी 90 पे जाएगा, ताकि अच्छा अब ये थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि वॉल्स आपस में टकरा रही हैं थोड़ी, तो इनको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डिग्री चेंज करेंगे। वो हम अब यहाँ से थोड़ी सी हेल्प लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये वॉल है, वॉल नंबर 1 का जो एंगल है वो लिया हुआ है 80 का। अब ये हिलेगा तो इसका टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ये चीज़ें दोबारा से हमें सेट करनी पड़ेंगी। ये देख रहे हैं, मैं इसको लेके जाता हूँ 90 पे। अच्छा 90 पे लेके जाता हूँ जब इसे, तो इसको मुझे ऊपर भी ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऊपर की सेटिंग के लिए मुझे यहाँ पे आएगा 110 पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको 90 दिया है 110 पे, तो वॉल नंबर 2 को मैं अब 90 दे के देखता हूँ कि क्या ये बिल्कुल परफेक्ट सेम जगह पे आती हैं या नहीं आती हैं। 90 आया इधर। अब राइट साइड पे लेके जाता हूँ इसको मैं, तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। ठीक हो गया, होप सो समझ आ गया होगा। अब इसमें मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ थोड़े से ये वॉल को, तो अब इसकी जो ये है, मैं इस पे आता हूँ ये वाला, तो ये जो इसकी विड्थ हाइट है, इसकी थोड़ी सी जो इसकी हाइट है ये हम बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं खुद ब खुद आगे इंक्रीज़ होती जाएंगी। अब ये फिर होगा क्या कि इनकी जो है डिफरेंट सबकी विड्थ हाइट आएगी। टॉप वाली वॉल की जो है वो डिफरेंट हाइट आएगी, बॉटम वाले की डिफरेंट आएगी, लेफ़्ट वाले की डिफरेंट और राइट वाले की डिफरेंट आएगी। फिर ये जाके अपने हिसाब से होगा। सो फिलहाल हमने जो अभी बनाया है उसको हम सेट कर लेते हैं। या तो हम एक काम करते हैं, चलें ठीक है, गुड है, जो भी है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिग्री जितना है इन सब का वो हम कर देते हैं 90। इसको हम सेव करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो 90 था, ये सबका 90 कितना हो जाएगा, 110। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अभी ये क्या बनाया है, अभी असल में देखा जाए तो इनके अब मैं कलर थोड़े से चेंज कर देता हूँ। पहले वाले को जो है हम रेड दे देते हैं, इस वाले को दे देते हैं ग्रीन, और इस वाले को दे देते हैं ब्लू। इसको ऐसे जाने देते हैं। लुक,